वक्त बदलता है और साथ में बदलती हैं प्राथमिकताएं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के रिश्तों में, जहां एक ओर अमेरिका ने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाकर अपने सहयोगियों को सोचने पर मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी तरफ भारत अब दुनिया के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। लेकिन सवाल यह है कि यूरोपियन यूनियन को अचानक भारत की इतनी जरूरत क्यों महसूस होती है और अमेरिका ने यूरोप का साथ क्यों छोड़ा, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत अब वाकई दुनिया के नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा। दरअसल यूरोप और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से ही मजबूत माने जाते थे। नाटो जैसे सैन्य गठजोड़ से लेकर व्यापारिक समझौते तक दोनों एक दूसरे के पक्ष पर निर्भर थे। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सत्ता संभाली, उन्होंने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ये साफ कर दिया कि अब अमेरिका यूरोप को फ्री में सुरक्षा प्रदान नहीं करने वाला। यूरोप को अपने डिफेंस बजट में इजाफा करना पड़ेगा। अमेरिका का फोकस अब इंडो पैसिफिक और चीन पर रहेगा। ट्रंप का बयान है कि आखिर कब तक अमेरिका यूरोपियन देशों की रक्षा करेगा। यूरोप को अब आत्मनिर्भर बनना होगा। इस बयान ने यूरोप के नेताओं को झकझोर कर रख दिया। जर्मनी, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसने इसे गंभीरता से लिया। फ्रांस ने अपने सैन्य बजट को बढ़ाने की योजना बनाई और बाकी यूरोपियन देशों को भी यह एहसास हुआ कि अब उन्हें अमेरिका पर निर्भरता खत्म करनी होगी। अमेरिका के इस बदलते रुख के बाद यूरोप को एक नए भरोसेमंद साथी की तलाश है। बात चीन की करे तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध तो हैं, लेकिन चीन पर यूरोप भरोसा नहीं कर सकता। चीन की नीतियां आक्रामक और धोखेबाज मानी जाती हैं। यूरोप के खिलाफ चीन का डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी का रिकॉर्ड है। ऐसे में यूरोप की नजर भारत पर पड़ी। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा युवा जनसंख्या बल है। अंतरिक्ष, नवाचार और तकनीक में भारत तेजी से आगे बढ़ा। यूरोपियन कमीशन ने माना कि भारत के साथ साझेदारी करके यूरोप अपने कई मुद्दों का समाधान कर सकता है। बात अगर पिछले कुछ महीनों की करें तो भारत और यूरोप के रिश्तों में एक नया मोड़ आया। जर्मनी ने भारत को विशेष दर्जा देते हुए पुराने प्रतिबंध हटा दिए। जर्मनी भारत के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस में साझेदारी बढ़ा रहा। स्पेन के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत आए और दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते हुए। इटली, जो पहले भारत के प्रति उदासीन था, अब मित्रवत रवैया अपना रहा। इटली ने भारत के साथ सैन्य और तकनीकी समझौते किए। फ्रांस और भारत के रिश्ते पहले से ही मजबूत थे। फ्रांस ने भारत को रफाल फाइटर जेट दिया और अब दोनों देशों अंतरिक्ष में भी सहयोग कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि भारत का महत्व क्यों बढ़ा। दरअसल यूरोप के साथ रिश्तों में गहराने से भारत को कई फायदे होंगे। जैसे नए निवेश की बात करें तो यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की करें तो भारत को यूरोप से उन्नत तकनीक मिलेगी। यूरोप के समर्थन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और भी मजबूत हो जाएगी। यूरोपियन देशों के साथ डिफेंस प्रोजेक्ट्स में सहयोग से भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी। वैसे अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो अब यूरोप का सुरक्षा गारंटर नहीं रहेगा। यूरोप को भारत और अन्य देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने होंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया अब नई दिशा में आगे बढ़ रही। जहां अमेरिका धीरे धीरे अपनी भूमिका सीमित कर रहा, वहीं भारत जैसे देश ग्लोबल लीडरशिप के लिए तैयार हो रहे हैं। खैर, यूरोप ने ये समझ लिया कि भारत के बिना भविष्य की समस्याओं का समाधान संभव ही नहीं, और भारत ही वही साथी है जो भरोसेमंद और ताकतवर दोनों हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या भारत यूरोप के साथ मिलकर एक नई वैश्विक शक्ति बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।